हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हेलो एवरीवन, चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, ठीक है, इनमें से कौन सा है? या पहला ऑप्शन आप लोग आंसर करके कमेंट में कर दीजिए, ए, बी या सी या डी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि केवल हमारे जो सौरमंडल है उसमें तो केवल दो ही ग्रह ऐसे हैं, या शुक्र और बुध, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हमारा सही आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों। ठीक है, इनके पास क्या है? ये बिना उपग्रह है। ठीक है, इनके पास कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, ये केवल दो ही है, एक शुक्र और बुध। हमारे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा, आप लोग जानते ही हैं। इसी तरह सबके पास है, बृहस्पति के पास भी है, शनि के पास भी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या है कि जो भूमध्य रेखा जो हमारी इक्वेटर जो रेखा जो हमारी है वो पारित नहीं होती। मतलब कौन सा ऐसा जो महाद्वीप है जिससे वो नहीं गुजरती है? आप लोगों को पता है 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में से जो हमारे भूमध्य रेखा है वो किससे होकर, ये आप लोगों को पता होगा कि शायद। ठीक है, आप लोग आंसर कर दीजिए पहले जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में नहीं जाती है, क्योंकि अगर हम मैप में अगर देखेंगे तो हमारे भूमध्य रेखा जो क्या है थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका में नहीं, दक्षिण अमेरिका में तो टच होगी और अफ्रीका में भी होगी। भूमध्य रेखा का पूछ लिया कि कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो हमारा आंसर आएगा 3 महाद्वीप हो जाएंगे। और क्या है, कितने देशों से होकर गुजरेगी? तो 13 देशों से होकर गुजरेगी। ठीक है, याद रखना, 13 देश और 3 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? आप लोग जानते ही होंगे कि मोहम्मद गौरी ने पहले एक जो हमारा जो फेमस युद्ध है तराइन का युद्ध, आप लोग जानते हैं। तराइन का युद्ध 1191, 2 युद्ध हुए थे तराइन के युद्ध में। ठीक है, 1191 और 1192। ठीक है, उसमें दोनों बार मोहम्मद गौरी ने लड़ाई की थी। ठीक है, 2 साल बाद, फिर 92 के 2 साल बाद 94 में 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जयचंद जो है मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1194 में पूछा। ठीक है, हराया था। अगला प्रश्न, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? जो गाजी मलिक है दोस्तों, किस वंश का संस्थापक है? ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि गाजी मलिक जो है मैं बता दूंगा आप लोगों को। आंसर हमारा ए हो जाएगा, तुगलक वंश का। ठीक है, गाजी मलिक। ठीक है, तो अगला जो है लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है, बहलोल लोधी। ठीक है, हम लोगों को एक एक प्रश्न से हम लोग को अगर एक एक पॉइंट अगर एक्स्ट्रा याद होता है तो वो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा माइंड भी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, एक क्या हो गया, गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, अब देखो डी वाला जो है हमारा लोधी वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है, आज हम लोगों ने 2 बता दिए। आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा खिलजी वंश के और सैयद वंश के। आप लोगों को पता है कि जो मुगल, थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, इससे मैं आप लोगों के 2 क्वेश्चन तैयार कर दूंगा। पहले जो है मामलुक जो वंश है, जो वंश है वो सबसे पहले आया था। ठीक है, फिर उसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ठीक है, इससे भी हम लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। सबसे कम
मतलब सबसे कम किसने भारत पर राज किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया किस वंश ने सबसे कम भारत पर राज किया, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप मामलुक वंश के बारे में करते हैं तो क्या है 1206 से लेकर 90 तक, ठीक है, 1290 तक इसने राज किया था। तो लगभग हमारे हो जाएंगे कितना 84 एक साल हो जाएंगे, ठीक है, 84 साल हो जाएंगे। फिर खिलजी वंश को देखो 1290 से लेकर 1320 तक, यानी सबसे कम कितना लगभग लगाओ आप 30 साल खिलजी वंश ने सब 30 साल तक केवल भारत में राज किया, ठीक है। फिर आए हमारे कौन तुगलक, ठीक है, फिर तुगलक टुकड़ों टुकड़ों करके आ गए, ठीक है। फिर इन्होंने किया 1320 से लेकर 1414 तक, लगभग हो जाएगा हमारा 80 और 94 साल तक, ठीक है। तो इसे हम लोग मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसने किया, तुगलक वंश ने, क्योंकि वो भागते गया टुकड़ों टुकड़ों करके, हम लोग याद रख सकते हैं, और 94 साल तक वो भागते गया, ठीक है। तो इसने सबसे ज़्यादा लंबा जिसका शासन चला वो तुगलक वंश था, और जिसका सबसे कम खिलजी, तो खिलजी जो है सबसे कम चला, और ये है 30 वर्ष, ठीक है। आप लोगों को ये दो याद रखना है। और शायद वंश का कितना है 1414 से लेकर 51 तक, और 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर रख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा लंबा तुगलक वंश और सबसे ज़्यादा कम खिलजी वंश, ठीक है। इस तरह से हम लोग पॉइंट को नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो पिछले मैंने आप लोगों को कुछ बताया था उसी पे एक क्वेश्चन बनाया हो, उसका आंसर आप लोग जल्दी से दे सकते हैं। दिल्ली में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आएगा, आप लोगों ने वो चार्ट देख रखा है, उसमें आप लोगों को पता है कि टुकड़ों टुकड़ों करके तो 94 साल तक तो तुगलक वंश गया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है खिलजी वंश जो है वो 30 वर्ष तक गया था, इसलिए हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कितना आप लोगों के लिए अब आसान होते जा रहा है। मैं चाहूँगा दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह का सेक्शन अगर ऐसी क्लास अगर चाहिए तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि हम अगर थोड़ा थोड़ा से सीखेंगे, अगर हमारे 10-5 क्वेश्चन अगर डेली के अगर अच्छे तरह से तैयार होते हैं तो 10 दिन में हम लोग 100 क्वेश्चन इस तरह से हमारे तैयार हो जाएंगे, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो, ठीक है दोस्तों। हम लोग क्लास पर ध्यान देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसका आंसर भी कितनी आसानी से आप लोगों को पता चल गया कि कम खिलजी वंश और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश 94 साल तक और खिलजी वंश 30 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। देखो जो हमारी जनगणना होती है, जैसे हम कहते हैं कि 2011 कि हम लोग चलते हैं 2021 में अब जनगणना होगी, तो वैज्ञानिक ढंग से मतलब पहले ही हो चुकी थी होगी, मतलब अच्छी तरह से, हाँ भाई वैज्ञानिक ढंग से जो हमारी जनगणना हुई थी, तो इसका शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि 1881 में, जो हमारा सी वाला है, 1881 में हमारी वैज्ञानिक ढंग से जनगणना हुई थी, ठीक है। अगर उस समय के जो क्या है 1881 में शुरू कब हुई थी, अगर ये भी पूछा गया कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, अगर अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप लोगों को आंसर क्या होगा, 1872 में शुरू किया गया था, ठीक है, शुरू किया गया था। तो उस समय किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड मेयो, ठीक है, एक लॉर्ड मेयो है, उनका शासनकाल था, ठीक है। और फिर जब वैज्ञानिक ढंग से जनगणना हुई थी 1881 में, तो उस समय लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से। और प्रथम शुरुआत में जो पूरी नहीं हो चुकी थी, इस तरह से 1872 में और 1881 में हमारी जो जनगणना पूर्ण हुई थी, ठीक है, हम लोगों को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसी कौन सी नदी है सतपुड़ा एवं विंध्य श्रेणी के बीच से बहती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। नर्मदा नदी है जो, वो सतपुड़ा एवं विंध्या जो श्रेणी है उनके दोनों के बीच से बहकर होकर गुजरती है। आप लोगों को ये पता है कि ये तो अरब सागर में होकर गुजरती है, ठीक है। एक तो क्या है, अरब सागर में होकर गुजरती है, और ये सतपुड़ा और विंध्या श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है। दोनों पर्वत जो सतपुड़ा का जो पर्वत है और विंध्या का जो पर्वत है, उन दोनों के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में लड़कियों की उम्र और लड़कों की उम्र विवाह करने की कितनी निर्धारित की गई थी उस टाइम 1929 में? तो कितनी की थी दोस्तों? आप लोग 18 21 ही आंसर लगाएंगे, मुझे पता है, परंतु इसका राइट आंसर 14 से 18 किया था। कितना अच्छा था ना। 14 साल की लड़की थी, 18 साल के हम थे, जल्दी से शादी हो जाती, 20 साल में तो बच्चे हो जाते हैं, सही था। तो बाद में इसको हटा करके 18 से 21 कर दिया गया, ठीक है। आप लोगों को आंसर ये याद रखना है, 1929 में बाल विवाह जो अधिनियम है, जो शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये 14 से लेकर 18 इसको किया गया था। ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। पहला, इबादत खान अकबर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इबादत खान 1965 में बनाया गया था। इबादत खान जयपुर में बनाया गया था, और अकबर जैन के प्रति असहिष्णुता थे, ठीक है। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इबादत खान जो है अकबर द्वारा बनाया गया था, यही हमारा सही है, और सारे इसमें गलत है, क्योंकि इबादत खान जो है 1975 में नहीं बनाया गया था, ठीक है। और ये इबादत खान जो जयपुर में नहीं, ये फतेहपुर सिकरी में बनाया गया, ठीक है। और अकबर जैनों के प्रति असहिष्णु थे, क्योंकि दोस्तों जब अकबर ने कर हटाया था तो उसमें जैन हो कोई भी हो, उन्होंने एक सामान रखा था, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अकबर पहले जो हमारा ए वाला है, यही से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार के लेक्चर में अगर हमेशा लाते रहूं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन लाना है, अगर आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से समझाना है तो मैं वो भी कर दूंगा। दोस्तों पहले तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और धन्यवाद आप सभी लोगों को।